कि हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं, हमारा इतिहास जो विरासत है वो काफ़ी गौरवशाली रहा है। हम सिर्फ बुद्ध के रास्ते पे ही चल रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास कई रास्ते हैं, युद्ध के भी रास्ते हैं, भीमा कोरेगांव का भी रास्ता है। ये जिस बोधगया जिस जिले में हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं के अदम्य साहस के प्रतीक दशरथ माझी जी भी हैं। तो हम लोग के पास तमाम रास्ते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मामला शांति से हल हो जाए। अगर सरकार चाहती है कि शांति नहीं क्रांति हो तो भीम आर्मी है। हम बहुत भिक्षुओं भंतों को तो हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन इनकी लड़ाई भीम आर्मी क्रांति के माध्यम से जीतने का काम करेगी। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को भी सुनने को मिलेगा, और हमको लगता है कि नीतीश कुमार हमारी यात्रा से पहले या बीटीएमसी एक्ट को ख़त्म करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुला लें या हमारी यात्रा के बाद बुला ले, लेकिन भीम आर्मी इस बीटीएमसी एक्ट को ख़त्म करवा करके ही दम लेगी और अपने लोगों के हक अधिकार छीन करके उनको दिलवा के दम लेगी। आज भंते जी लोग का भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम सबको समझना चाहिए कि ये महाबोधि महाविहार पूरे विश्व में शांति का प्रतीक है, और जब भी कहीं शांति की बात की जाती है तो बुद्धा को याद किया जाता है। बिल्कुल। और जो स्थली जहाँ पे बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, उस विरासत को अगर किसी भी ताकतों के द्वारा कब्जे में लेकर के हमें इससे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये कतई भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। और सारे जो विश्व में जो लोग भी महात्मा बुद्ध को मानते हैं वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं एक विशेष धन्यवाद दूंगा आकाश लामा जी और इनके साथ बैठे हुए तमाम बौद्ध भंते जी लोगों का और इनकी पूरी टीम का, कि जो बीटीएमसी एक्ट 1949 है, इसके बारे में कई लोगों को नहीं पता था, हम सबको भी जानकारियां नहीं थी इसके बारे में। और आकाश लामा जी और इनकी पूरी टीम और भंते जी के लोगों के प्रयास के द्वारा ये मुद्दा, मैं इनसे लगातार 1 वर्षों से संपर्क में हूँ, और इन्होंने इस मुद्दे को आज वैश्विक स्तर का मुद्दा बना दिया है। तो मैं इनके पूरी टीम को साधुवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। और 1 वर्षों में जब ये मुद्दा पूरे विश्व में फैल गया है, तो मैं आपको दावे के साथ कह देता हूं कि कुछ महीनों में आप देखिएगा कि केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार के गृह मंत्री भी हैं, उनको कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि नहीं, बीटीएमसी एक्ट को ख़त्म किया जाएगा और बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट की नई कमेटी बनाई जाएगी, और इसके लिए नए कैबिनेट में कानून बनाए जाएंगे जिसमें हमारे पूरा बुद्धिस्ट टेम्पल जो महाबोधि महाविहार है उसको मैनेज करने के लिए जो असली बुद्धिस्ट हैं उनको ही कब्जे में होगा, और वही लोग कमेटी के मेंबर होंगे, वही चेयरमैन होंगे और वही सेक्रेटरी होंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इस लड़ाई में भीम आर्मी भी इनके साथ खड़ी है, और जल्द ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पे घोषणा भी किया कि हम लोग बिहार की राजधानी पटना से बोधगया तक एक यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, और जल्द ही उस यात्रा के माध्यम से जब हम लोग निकलेंगे, तो जब भीम आर्मी का कोई मामला होता है तो बिहार की इंटेलिजेंस, आईबी और जितना भी उसके खुफिया तंत्र है वो तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। तो जब हम लोग यात्रा का घोषणा कर दिए, खबर जब सरकार और आईबी के कानों में जाएगी, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को भी सुनने को मिलेगा। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार हमारी यात्रा से पहले या बीटीएमसी एक्ट को ख़त्म करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुला लें या हमारी यात्रा के बाद बुला ले, लेकिन भीम आर्मी इस बीटीएमसी एक्ट को ख़त्म करवा करके ही दम लेगी और अपने लोगों के हक अधिकार छीन करके उनको दिलवा के दम लेगी। बुद्ध शांति का मार्ग अपनाते थे, तो शांति से आज लगभग 15 दिन तक बैठे रह गए, लेकिन अभी तक सरकार के कार्य तक जू नहीं रहेगा, क्या बोलिएगा? देखिए, हमने तो देखा है पूरा जो भी इनका टीम है, जो लोग भी आज हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, ये लोग 30 दिन शांति तरीके से ही पूरे बिहार में यात्रा की है, एक रथ निकाल करके महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए, बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए जो तमाम मांगे हैं उसको लेकर के। और सिर्फ यात्रा ही नहीं की, इन्होंने देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम जो माइनॉरिटी कमीशन है उसके अध्यक्ष और मेंबर्स के साथ इन्होंने लगातार ज्ञापन के माध्यम से संपर्क किया, अपनी मांगे पहुंचाई, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को नहीं माना गया। तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि इस देश में बौद्ध का नाम ले लेना देश के प्रधानमंत्री के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए एक ढोंग है, एक छलावा है, और इस समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। और हमारी विरासतों को अगर ब्राह्मणों के कब्जे में या जो लोग भी जिनके कब्जे में अब तक है
उनके कब्जे में रखे हुए हैं, तो सीधे तौर पे इसमें बिहार सरकार और केंद्र की सरकार की नाकामी है और हमें अभी तक वो शांति के मार्ग पे समझते हैं। तो सबसे पहले पूरे देश को और इस देश की सरकार को, केंद्र की सरकार को, बिहार की सरकार को, नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए कि हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं, हमारा इतिहास जो विरासत है वो काफ़ी गौरवशाली रहा है। हम सिर्फ बुद्ध के रास्ते पे ही चल रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास कई रास्ते हैं, युद्ध के भी रास्ते हैं, भीमा कोरेगांव का भी रास्ता है। ये जिस बोध गया जिस जिले में हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं के अदम्य साहस के प्रतीक दशरथ माझी जी भी हैं। जी जी। तो हम लोग के पास तमाम रास्ते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मामला शांति से हल हो जाए। अगर सरकार चाहती है कि शांति नहीं क्रांति हो, तो भीम आर्मी है। हम बहुत भिक्षुओं भंतों को तो हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन इनकी लड़ाई भीम आर्मी क्रांति के माध्यम से जीतने का काम करेगी।